अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, विपुलाचल पर भगवान महावीर का समोसरण पधारा। पहली नगरी बिहार में, जहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार भगवान का समोसरण पहुंचता है। निमित्त होते हैं महाराज श्रेणिक। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 60,000 प्रश्न पूछते हैं महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में। उत्तर देने वाला ही महान नहीं होता है, कभी कभी पूछने वाला भी बहुत महान हुआ करता है। 60,000 प्रश्न पूछना, 60,000 तो आदमी के जीवन में शंकाएं नहीं होती हैं। आप अपना जीवन जीते हैं, आपसे भगवान पूछे कि बताओ समस्याएं क्या हैं, प्रश्न क्या हैं, तो मैं सोचता हूं कि प्रत्येक मनुष्य के 2-3 ही प्रश्न होंगे, 4-5 प्रश्न होंगे। महाराजा श्रेणिक के 60,000 प्रश्न भगवान के समोसरण में रखे गए। धन्य है महाराज श्रेणिक, धन्य है भगवान महावीर का वह विशाल दिव्य समोसरण। प्रश्न करना भी एक तप है, पूछना भी एक तपस्या है। प्रश्ना का उपदेश दिया भगवान ने। अभी आपसे पूछा जाए कि पूछो, कितने प्रश्न पूछ सकते हो? 1-2 प्रश्न के अलावा आप आगे बाजू में देखने लगेंगे कि पूछें क्या। महाराजा श्रेणिक ऐसे महान विद्वान, प्रकांड विद्वान, आगामी भाव में प्रथम तीर्थंकर बनकर अवतरित होने वाले महाराजा श्रेणिक भगवान महावीर के परम भक्त, आत्मनिष्ठ भक्त, समर्पित भक्त, समोसरण के मुख्य श्रोता। श्रेणिक ना पहुंचे तो भगवान देशना नहीं देते हैं। महाराज श्रेणिक ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है, लेकिन महाराज श्रेणिक यदि असमय में भी पहुंच जाए तो आगम कहता है भगवान की दिव्य ध्वनि का पान कर लिया करते हैं। ऐसे महाराज श्रेणिक का पुण्य हुआ करता है। महाराज श्रेणिक अपने को अपराधी महसूस करते। श्रेणिक पूछत प्रश्न को गौतम उत्तर देत, सभा मध्य मुनि गण सुने, धर्म अवतरण है। हजारों लोग, असंख्यात देवी देवता, मनुष्य, मुनि, बारिका बैठे हैं, लेकिन भगवान से प्रश्न करने का सामर्थ्य किसके अंदर है? जिज्ञासाएं सबकी हैं, बोलने का सामर्थ्य किसी का नहीं है। हे गणनायक गौतम स्वामी, हे गणनायक, सभी आनंद लीजिए कथा का। गौतम स्वामी, तालियों के साथ सबको मुख दिया है भगवान ने, उच्चारण करिए। ओ श्रेणिक महाराज समोसरण में कहते हैं, हे गणनायक गौतम स्वामी, हे गणनायक गौतम स्वामी। श्रेणिक महाराज खड़े हो जाओ जरा, हाथ जोड़कर। हे गणनायक गौतम स्वामी, हे गणनायक गौतम स्वामी। गौतम से प्रश्न किया महाराज श्रेणिक ने, हे गणनायक, हे गणधर भगवान। ओ बोलिए सभी, हे गणनायक गौतम स्वामी, हे गणनायक गौतम स्वामी। ओ सब विधि बारंबार प्रणामी, सब विधि बारंबार प्रणामी। ओ सब विधि बारंबार प्रणामी, सब विधि बारंबार प्रणामी। श्रेणिक ने कहा कि हे गौतम, हे गणधर भगवान, हे परमात्मा,
मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। गणधर वंदनीय है, जगत से तीनों लोकों में पूज्य है गणधर। बोलिए गौतम गणधर भगवान की। ओ हे गणनायक गौतम स्वामी, हे गणनायक गौतम स्वामी, ओ सब विधि बारंबार प्रणामी, सब विधि बारंबार प्रणामी। ओ वर्धमान स्वामी के मुख से, वर्धमान स्वामी के मुख से हुए धर्म के प्रवचन सुख से, हुए धर्म के प्रवचन सुख से। सैनिक ने कहा कि भगवान बैठ जाओ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके मुख से मैंने दिव्य ध्वनि का पान किया। सौभाग्यशाली हूं मैं कि भगवान आप मेरे निमित्त से मेरे ऊपर अमृत प्रवचनों की बरसात किया करते हैं। सौभाग्यशाली, धन्य धन्य हो गया मैं। आपके समोसरण में प्रमुख श्रोता बनने का सौभाग्य हमको अर्जित हुआ। भगवान से अर्थ सुना, काम सुना, मोक्ष सुना, धर्म सुना, अनेकों अनेकों समाधान भगवान ने दिए। पान कर रहा है धर्म का, दुखी है श्रेणिक। महाराज श्रेणिक जैन जगत के वो सम्राट हुए जिन्होंने मगध में राज्य किया। महाराज श्रेणिक की धर्म पत्नी महारानी चेलना, जो भगवान महावीर की मौसी चंदना की बहन प्रियकारिणी त्रिशला की बहन महारानी चेलना, उनके भरतार बनने का सौभाग्य महाराजा श्रेणिक को प्राप्त हुआ करता है। भगवान महावीर के रिश्तेदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। भगवान महावीर के वंश से जुड़ने का सौभाग्य राजा श्रेणिक को प्राप्त हुआ करता है। श्रेणिक दुखी हैं, अपराध बोध से बैठे। ऋषभदेव की कथा है, उस श्रेणिक का वर्णन है। ऋषभदेव अपनी कथा स्वयं नहीं कह सकते हैं, अजितनाथ अपनी इस कथा स्वयं नहीं कह सकते हैं। सच मानिए उदयपुर वालों, आज जितना भी आगम और जितना भी शास्त्र इस धरती पर है, और इस शास्त्र को, इन ग्रंथों को धरती पर लाने का यदि किसी को श्रेय प्राप्त होता है तो महाराज श्रेणिक को वह श्रेय प्राप्त हुआ करता है। सारे आगम, सारे शास्त्र, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग महाराज श्रेणिक ना होते तो हमारे पास आज आगम निगम का यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऋषभ की कथा और महावीर का समोसरण, ऋषभ अपनी कथा स्वयं नहीं कह सकते हैं। भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों में ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने 23 तीर्थंकरों का वर्णन राजा श्रेणिक को प्रदान किया अपनी वाणी के माध्यम से। श्रेणिक के प्रश्न क्या है? ये नहीं कि मेरा परिवार कैसे चले, ये नहीं पूछते हैं श्रेणिक। मेरा वंश कैसा रहे, ये श्रेणिक नहीं पूछते हैं। मेरे पास धन की प्राप्ति कैसे हो, ये भी श्रेणिक का प्रश्न नहीं है। मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये भी श्रेणिक नहीं पूछते हैं। श्रेणिक ये नहीं पूछते हैं कि मेरा राज्य का विस्तार कैसे होगा। श्रेणिक ये प्रश्न नहीं करते। आपके सामने तीर्थंकर हो, आप क्या प्रश्न करेंगे, क्या पूछेंगे? हमारा भविष्य देखो, ज्योतिषी हमारी कुंडली देखो, हस्त की रेखाएं देखो, हमारा फ्यूचर क्या होगा। श्रेणिक नहीं पूछते हैं। श्रेणिक ने अपना भविष्य नहीं पूछा। महाराज श्रेणिक तो ग्लानि भाव से भरे हैं कि भगवान अपराध हुआ हमसे अपने जीवन में। एक अपराध हुआ महाराज श्रेणिक से, बहुत बड़ा अपराध हुआ। श्रेणिक ने मुनि का अपमान किया, यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला। श्रेणिक अपराध से भरे।
सैनिक ने कहा कि भगवान, मैं ज्ञानी नहीं था, मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैंने अपनी रानी का कहना नहीं माना, मैंने सदगुरुओं का कहना नहीं माना, मैंने धर्म के सत्य को नहीं जाना, मैंने शिष्ट कौन है अशिष्ट कौन है ये भेद नहीं रखा। सैनिक जिन धर्म का अनुयायी नहीं था, यदि जिन धर्म का अनुयायी किसी ने बनाया तो रानी चेलना सैनिक को जिन शासन का अनुयायी बनाकर खड़ी करती है। मैं भी आज इस कथा में देख रहा हूं, उदयपुर में बहुत सी चेलनाएं हैं। आपके सैनिक कोई दुकान में होंगे, कोई होटल में होंगे, कोई ऑफिस में होंगे। उदयपुर की माताओं बहनों, आपसे आग्रह करूंगा, जो अभी होटल में दुकान में बैठे हैं ना, कल से उन्हें सैनिक बना के पंडाल में लेकर के आना, ध्यान रखना कि चलो भगवान की कथा हो रही है, अर्थ पुरुषार्थ बहुत किया, काम पुरुषार्थ बहुत किया, जीवन में धर्म पुरुषार्थ नहीं कर पाए। ला सकती हो या नहीं ला सकती हो? ला सकती हो ना। अभय कुमार को धर्म से जोड़ा चेलना ने, सैनिक को नरकों से बचाया रानी चेलना। यही करना है तुम्हें। राजा सैनिक भगवान को देख करके अतृप्त है। ओ सुनन चाहत पावन उपदेशा। सैनिक कहा कि भगवान, मुझे आपके पावन उपदेश, प्रवचन की मास्तिकता से मत बैठना। ये ऋषभ कथा है, ऋषभ देव भगवान का चरित्र है। यहां पर वैसे मत बैठना जो ज्ञान गंगा महोत्सव में बैठे थे। यहां पे ऐसे मत बैठना, यहां पर आओ तो तुम्हें अपनी चित्त वृत्तियों को इस कथा की व्यासपीठ पर समर्पित कर देना है, अपने मन को समर्पित कर देना है, अपने जीवन को समर्पित करके यहां पर बैठना है। क्या मिलेगा ये सोच के मत आना, जो है वो और खो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन जो मिलेगा, जो खोया है उससे ज्यादा मूल्यवान हुआ करता है, ध्यान रखना, उससे अधिक मूल्यवान होगा वह। सुनन चाहत पावन उपदेशा, रहे न पाप ताप लवलेसा, मिथ्या दृष्टि पाप समाया, मुनि बधु में आनंद मनाया। कैसा मिथ्यात्व मेरे अंदर भगवान, कि मैंने मुनि के अपमान को, मुनि की हत्या को आनंद समझा। कर्म बंद सो छूट न पाया, अब प्रभु करहूं दास पर दाया। देर से आया, अबेर से आया, तुम्हारे समोसरण में आ गया भगवान। भटका, बहुत यहां वहां गया, देर ही सही, विलंब ही सही, करहूं प्रभु अब दास पे दाया। मुझ दास पर दया करो भगवान। क्या सुनना है? हो प्रसन्न प्रभु तब कहे, आदि से आदि पुराण, मम पापों का समन हो जग का कल्याण। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। मेरे पाप का नाश हो भगवान, और सारी जगत का कल्याण हो, ऐसा ऋषभदेव का चरित्र जनमानस के पटल पर रखिए भगवान। ऐसे नहीं बोलते भगवान की तुम गए और बोल लिए, महाराज के पास गए, महाराज नहीं बोले, तुम गुस्सा हो गए, महाराज तो बात ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, आशीर्वाद नहीं देते। बहुत मनुहार करी सैनिक ने कि भगवान नहीं, मेरे कानों में अमृत घोलिए, मुझे ऋषभदेव भगवान का चरित्र बताइए। जैसे ही कहा ऋषभदेव का चरित्र, असंख्यात देवी देवता मुनि गण आरिकाएं, मुख से निकला धन्य राजा सैनिक, धन्य
तुम्हारे जैसा श्रोता ही इस तरह के प्रश्न कर सकता है। यो कह सैनिक बैठे चुप हो, यो कह तालियां आनंद के साथ कथा का आनंद लीजिए, बैठे नहीं रहिए, आनंद के साथ। ओ यो कह सैनिक बैठे चुप हो, यो कह सैनिक बैठे चुप हो। मुनि समाज बोला गद गद हो, मुनि समाज बोला गद गद हो। धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार, धन्य धन्य सैनिक नर नार। पूछ लिया जो हमने चाहा, पूछ लिया जो हमने चाहा। हे महाराज सैनिक, आप धन्य हैं, आपने हमारे मन की बातों को जान लिया, वो पूछ लिया जो सारी सभा पूछना चाहती है। सुबह से जो इंतजार कर रही है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के जीवन का वर्णन कीजिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू।